हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जावा आई कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो जावा थी वो जेम्स गॉसलिंग नाम के एक बंदे ने बनाई थी, जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। एंड उसने बनाई थी ये 1995 में उसने इन्वेंट करी थी जावा। जब जेम्स गॉसलिंग ने जावा बनाई थी तो उसका स्टार्टिंग में जो नाम था वो ऑक नाम से था, मतलब जावा जो थी वो ऑक नाम से जानी जाती थी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई करके इसका नेम दे दिया जावा। तो बेसिकली ये जावा आई कहाँ से एंड जेम्स गॉसलिंग ने इसको क्यों बनाया। समहाउ सीन ऐसा हुआ था कि जो जेम्स गॉसलिंग था वो सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी में वर्क करता था एंड उधर वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो था सेटअप बॉक्स प्रोजेक्ट नाम से कुछ था। सेटअप बॉक्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर जो हमारे जेम्स गॉसलिंग है वो वर्क कर रहा था एंड उधर वो एक इशू फेस कर रहा था विच वॉज, जो कोड था वो उसको बार बार लिखना पड़ रहा था, बार बार वो एक ही कोड को रीयूज नहीं कर पा रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था दैट वाज रीयूजेबिलिटी एंड द सेकेंड पॉइंट ही वाज फेसिंग वाज सिक्योरिटी। जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उधर उसकी सिक्योरिटी नहीं थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रख करके उसने एक नई लैंग्वेज को प्रोड्यूस करा दैट वाज जावा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो जावा लैंग्वेज है वो इन्वेंट हुई, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं कि जावा है क्या। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप एक बंदा जब दूसरे बंदे से बात करना चाहता है लिख करके या बोल करके, तो वो जिस मीडियम का यूज़ करता है बात करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम इसमें बात करें तो ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस और कंप्यूटर, मतलब एक तरफ ह्यूमन है दूसरी तरफ है कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन है, अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है ये जो कि हम लिखते हैं जिसमें हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, मतलब आप एक कोड लिखते हो उसमें, ठीक है। वो कोड क्या होता है, वो ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर सकता है एज वेल एज वो हमारी मशीन भी अंडरस्टैंड कर रही है, करेक्ट। तो जो लैंग्वेज हमारा ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर ले और मशीन भी अंडरस्टैंड कर ले, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है हमारी मीडियम लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज जिसे हम, एक होती है हमारी मिड लेवल लैंग्वेज जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं, करेक्ट, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और लास्ट होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल एंड राइटेबल बाय ह्यूमन बींग्स। एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन समझ सकता है, रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के समझ में आ रही है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप पूछोगे कि मशीन नहीं समझ सकती, देखो मशीन समझ सकती है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं समझ सकती,
उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तब वो मशीन लैंग्वेज उसको फिर मशीन जो है हमारा सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करता है। तो अभी जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमंस अच्छे से समझ सकती है कि अगर हमें कोई लूप चलाना है या हमें कोई कंडीशन डालने की, अगर जैसे आप अपने भाई बहन को भेजते हो दुकान पर, तो आप क्या क्या के भेजते हो कि अगर ये लेकर के आना है, हमें सपोज ए चीज़ लेकर के आनी है, और अगर ए ना मिले तो बी लेकर के आ जाना, है ना। तो ये चीज़ हम आपस में ह्यूमन समझ सकते हैं, बट ये चीज़ अगर हमें मशीन को समझानी होगी तो कैसे समझाएंगे? तो तब हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज आती है, करेक्ट। पर अभी के लिए हाई लेवल लैंग्वेज ये है कि जो ह्यूमन समझ सके। फॉर एग्जाम्पल जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। देखो इन सब के अपने अपने फीचर्स होते हैं। कुछ जो होती है वो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, कुछ जो होती है वो उप्स लैंग्वेज होती है। तो जावा एक उप्स लैंग्वेज है। उप्स का मतलब हम आगे समझेंगे, करेक्ट। नाउ व्हाट इज मिड लेवल लैंग्वेज? मिड लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज नीदर कम्प्लीटली, यहाँ पे ध्यान देना वर्ड कम्प्लीटली, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्लीट विच इज़ नीदर कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन नॉर बाय मशीन। मतलब ना ही तो उस लैंग्वेज को ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है और ना ही मशीन समझ सकती है। अब आप पूछोगे कि अगर उसको ह्यूमन भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा एंड मशीन भी उसको अच्छे से समझ नहीं पा रही, तो फिर उसका नीड क्या हुआ? ऐसी लैंग्वेज का नीड क्या हुआ जो दोनों में से कोई भी, हमें दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करवाना है, एक ह्यूमन एक मशीन, और जब इन दोनों में से वो लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रही है, तो हमें उस लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है? ये मिड लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, ये हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपने इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में सुना है? इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कोई भी कोड होता है या कुछ भी होता है, उसको हम पहले एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं जो आसानी से डिकोड ना हो पाए, एंड उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है, एंड उसके बाद जहाँ पर वो पहुँचता है फिर वो उसको डिकोड करता है एंड फिर अंडरस्टैंड करता है। तो इससे क्या मेंटेन होती है? इससे सिक्योरिटी मेंटेन होती है। इसी तरह जो हमारी मिड लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो चोरी ना हो जाए, मतलब वो सिक्योर रहे हमारा कोड प्रॉपरली, करेक्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बाइट कोड। अब हम, और जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, अभी हमने समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसमें बाइट कोड पक्का यूज़ हो रहा होगा, करेक्ट। नाउ लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों बाइनरी? क्योंकि ये 0 और 1 के टर्म्स में होती है। और मशीन लेवल क्योंकि मशीन समझ सकती है इस लेवल को, ह्यूमंस नहीं समझ सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0, क्या आप इसका मतलब समझ सकते हो? नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकती। तो लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप मशीन को प्रोवाइड करोगे ना, तो मशीन उस चीज़ को फटाक से समझ जाएगी, करेक्ट। तो अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन बट नॉट बाय ह्यूमन बींग्स, करेक्ट। तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स बिट्स 0 and 1, करेक्ट।